दर्शकों, आज बात करेंगे रिट याचिका के बारे में। रिट याचिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और रिट याचिका क्यों दाखिल की जाती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पीड़ित पक्षकार होता है और वो रिट याचिका लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है कि भाई हमारे कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाए। ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, पूरा सारी चीज़ें देखती हैं कि किस विषय पर रिट याचिका आई है, कौन सी रिट याचिका लाई गई है। ये सारी चीज़ें ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब देखती हैं और जो पीड़ित पक्षकार होता है उनकी सारी बातें सुनी जाती हैं। उसके बाद उस रिट याचिका पर कोई आदेश पारित किया जाता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि रिट याचिका क्यों लाई जाती है, कितने प्रकार की होती है और संविधान में क्या रिट याचिका के बारे में कुछ बताया गया है। अगर बताया गया है तो कहाँ पे बताया गया है। तो दर्शकों, रिट याचिका जो होती है वो कोई अगर पक्षकार पीड़ित है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो रिट याचिका के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हो, वो न्याय पाने की आस रखता है और रिट याचिका लेके जाता है। ऐसे में अपनी जो सारी बातें होती हैं, जो पीड़ित पक्षकार होता है वो अपनी सारी बातें उस रिट याचिका में लिखता है कि भाई हमें ये चीज़ें दिक्कत है हमको, और हमको हमारा जो कानूनी अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो छीना जा रहा है। तो ऐसे में ये रिट याचिका लाई गई है। अब रिट याचिका आप ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, तो जो हमारा संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 226 जो है उसके तहत आप कोई भी रिट याचिका हो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 जो संविधान का अनुच्छेद 32 है उसके तहत आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी रिट याचिका लेके जा सकते हैं। रिट याचिका जो होती है वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों और उनके संवैधानिक अधिकार हो चाहे कानूनी अधिकार हो, उसकी रक्षा करने के लिए रिट याचिका लेके आई जाती है। अब रिट याचिका जो है, जो हमारे कानून में या हमारे संविधान में जो रिट याचिका बताई गई है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, सर्सियोरारी, प्रोहिबिशन। तो ये 5 प्रकार की रिट होती है जिसके तहत अलग अलग कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और इन्हीं 5 रिट याचिकाओं के जरिए कोई पीड़ित पक्षकार है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो के समक्ष अपनी गुहार लगा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएं 226 में, वहाँ पे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर आपके तथ्यों से, आपने जो तथ्य अपनी रिट में बताए हैं उससे संतुष्ट नहीं होती है और आपकी रिट याचिका खारिज हो जाती है, तो उसके बाद आप अनुच्छेद 32 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाएंगे और वहाँ पे अपनी सारी बात कहेंगे कि नीचे यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये चीज़ें हमने बताई थी लेकिन वहाँ पे हमारे मैटर को कंसीडर नहीं किया गया। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब रिट याचिका जाती है तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ देखती है कि भाई जो रिट याचिका लाई गई है उसमें कौन से अधिकार आपके हैं जो छीने जा रहे हैं, कौन से आपको तकलीफ़ क्या है, मतलब क्यों आप यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे में देखिए, आज सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि जो हैबियस कॉर्पस है, यानी कि उसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहते हैं। ज़्यादातर ये रिट याचिकाएँ ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाई जाती हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से ही ये स्पष्ट है कि किसी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हाजिर किया जाना, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से कहीं पे बंदी बनाया गया है, ऐसे में ये हैबियस कॉर्पस रिट को ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो उनके समक्ष ये रिट याचिका लाई जाती है कि भाई फला व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है, कैद किया गया है, अवैध रूप से रखा गया है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पारित करती है कि भाई ये जो व्यक्ति है जिसको बंदी बनाया गया है, जिसके लिए ये हैबियस कॉर्पस रिट लाई गई है, इस व्यक्ति को सशरीर यानी कि प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाए। इसीलिए ये इसका जो नाम है हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष रूप से हाजिर किया जाए। अक्सर ये होता है
कि लोगों की शिकायत होती है कि पुलिस किसी के घर गई और घर से किसी सदस्य को उठा लाई और उसको अपने कस्टडी में रख ली, और 24 घंटे के अंदर, यानी कि जो सीआरपीसी में प्रोविज़न दिया हुआ है कि पुलिस अपनी कस्टडी में किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है, 24 घंटे के अंदर उसको किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मान लीजिए कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया, ऐसे में इसका एक ही रास्ता है कि उसके घर वालों को सीधे हैबियस कॉर्पस रिट लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जाना चाहिए। वहाँ पे सारी बात बतानी चाहिए कि भाई पुलिस द्वारा हमारे घर के इस फला व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से बंदी बना के रखा गया है और 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, परंतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, कोई चीज़ बताई नहीं जा रही है, किस मामले में और क्यों उसको बंदी बना के रखा गया है, ये सारी चीज़ें आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहेंगे। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसको भी आपने अपोजिट पार्टी बनाया हुआ है, या उसमें सर्वप्रथम तो सरकार होती है, तो सरकार से इसका जवाब तलब किया जाता है कि भाई जो ये याची है, इसकी जो शिकायत है उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपने इसके घर के फला व्यक्ति को क्यों अवैध रूप से बंदी बना के रखा हुआ है। तो हैबियस कॉर्पस रिट जो होती है वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर होता है कि जो दो प्रेमी युगल होते हैं, घर वालों की मर्जी के विरुद्ध वो मान लीजिए विवाह कर लिया या घर छोड़ के चले गए, ऐसे में होता क्या है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं या लड़के के भी घर वाले हैं, अगर उनको शक होता है कि लड़का कहीं गायब हो गया है, बिना बताए गायब हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हैबियस कॉर्पस रिट लाई जाती है। यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हो, आप ये हैबियस कॉर्पस रिट इस विषय पर भी ला सकते हैं और आती भी है कि भाई हमारी लड़की को जो है फला व्यक्ति ने अवैध तरीके से बंदी बनाया हुआ है, या लड़के के घर वाले होते हैं तो उनका भी ये कहना होता है कि हमारे लड़के को अवैध तरीके से फला व्यक्ति ने बंदी बना रखा है, तो आदेशित किया जाए कि हमारे लड़की को या लड़के को, जिसने भी हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल करी है, आदेश किया जाए कि भाई इनको हाजिर किया जाए। तो न्यायालय फिर उस पर जवाब तलब करती है, शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, सबका जवाब आता है कि भाई ये जो शिकायत आई है, ऐसे में ये जो व्यक्ति अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, इसको न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाए। तो दर्शकों, ये हैबियस कॉर्पस रिट होती है। इसमें आप अवैध तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति बंदी बनाया गया है, उसको गैर कानूनी तरीके से कहीं बंद करके रखा गया है, कहीं बंदी बना के रखा गया है, तो इसके लिए आपके पास ये सबसे बड़ा हथियार है हैबियस कॉर्पस। आप इसको लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हो जा सकते हैं। दर्शकों, आज का जो है हमारा विषय है ये रिट याचिकाओं के बारे में है। आज हमने हैबियस कॉर्पस रिट के बारे में आपको बताया है। आगे के वीडियो में हम बाकी जो रिटें हैं उसके विषय में भी आपको बताएंगे और किन किन सब्जेक्ट को लेकर जो बाकी रिटें हैं उसको लाई जा सकती हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें आप ज़रूर बताएं।